राम, अपनी बेटी के विदाई के वक्त हर बाप अपने दामाद से एक ही विनती करता है कि उसकी बेटी को खुश रखना। लेकिन मैं तुमसे ये नहीं कहूंगा, क्योंकि मैं जानता हूं कि तुम हमेशा मेरी बेटी को खुश रखोगे। लेकिन फिर भी कुछ बातें हैं मेरी बेटी के बारे में जो मैं तुमसे कहना चाहता हूं, उसकी पसंद नापसंद के बारे में। मेरी बेटी छोटी छोटी और बहुत ही सीधी सीधी बातों में खुशियां ढूंढ लेती है। मुस्कुराने के लिए उसे किसी सेलिब्रेशन की या किसी त्योहार की जरूरत नहीं होती। जहां कहीं उसे थोड़ी सी भी अच्छाई दिखती है वो मुस्कुरा देती। उसे ऐसी छोटी छोटी खुशियां देते रहना राम। और हाँ, अगर हो सके तो इसे कुल्फी जरूर खिलाना, ताकि इसे कभी भी अपने मायके से दूर होने का एहसास ना हो। फाइनली आई एम फ्री। शादी तो नट्स की हुई है, पर जान मेरी छूट गई। अब मैंने अपनी सारी सरदर्दी उन शर्माओं के हवाले कर दी है। वाओ, वो कमाल है स्वीटी, कमाल। और किस टाइप की माँ है तू? हाँ? वो तेरे को अपने बेटी के जाने का बिल्कुल दुख दर्द नहीं है, इतना सा भी? दुख तो मुझे बहुत है भैया, उसकी याद भी बहुत आएगी मुझे, पर क्या करूं? उसके ये रोज रोज के झमेले उसे मिस करने से कहीं ज्यादा अफोर्डेबल है मेरे लिए। वो तो है, पर हमारी सेलिब्रेशन की वजह तो कुछ और है। जैसी बहू तुझे चाहिए थी वैसी कार में आ गई है। हाँ? कोई अच्छा है, कोई नग चढ़ी अमीर जादी इस कार में नहीं आई। अरे ये शर्माओं की बेटी गरीब गाय है, पुअर काओ। वो कहीं भी हाँक दो, किसी कोने में ले जाके बांध दो। हाँ? वो तो है। शर्मा फैमिली ने मेरे घर के कितने लोगों का भला किया, तो फिर मैं भी क्यों ना बहती गंगा में हाथ धो लूं। आयशा, आई लाइक हर। काश वो भी मेरे कोई काम आ जाए। एक मिनट। हाँ, हेलो। ठीक है। इंक्वायरी? ओह गॉड, किसी भी हालत में ये बात भाई को नहीं पता चलनी चाहिए। नेहा जल्दी चलो यार, देर हो रही है। ओहो, मैंने हील्स पहन रखी है, मैं ज्यादा तेज नहीं चल सकती। अरे तो हील्स पहनती क्यों इतनी अगर नहीं चल सकती तो? तुम इतने टॉल क्यों हो? इतना टॉल क्यों मतलब? नेहा देखो, राम और प्रिया किसी भी वक्त यहाँ आते होंगे और इतनी सारी प्रिपरेशन चेक करनी है यार, पूरा रूम चेक करना है, सब कुछ डी राम कपूर के हिसाब से हुआ है नहीं, और नहीं हुआ ना तो चलो। Calm down। देखो मैं होटल से ऑलरेडी बात कर चुकी हूँ, अब तक तो रूम तैयार भी होगा, हमें तो बस जाकर देखना है। इसलिए कह रहा हूँ टाइम नहीं है यार, चलो चल के प्रिपरेशन चेक करें। एक मिनट। अब तुम देरी कर रहे हो। नेहा ऑफिस से। हेलो, या मिस्टर भगत? व्हाट? नहीं, आप उन्हें कॉन्फ्रेंस पे बिठाइए, मैं आता हूँ। हाँ, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। ऑफिस जाना होगा। नहीं, अरे अभी? हाँ जाना तो जरूरी है, लेकिन ये सब करके जाता हूँ। देखो अगर जरूरी काम है तो तुम जाओ, मैं संभाल लूंगी। जरूरी तो है नहीं, लेकिन आज राम और प्रिया से ज्यादा जरूरी क्या हो सकता है? वैसे भी उन्हें वेलकम किए बिना, विश किए बिना कैसे जा सकता हूँ यार? एक काम करते हैं ना, जल्दी से निपटाते हैं और फिर जाता हूँ। ओके चलो। बेबी, गोदी। नेहा जल्दी आओ। ये डोंट किक इट यार। हाँ ठीक है, हाथ है। ये लाइट करो कैंडल।
अरे ये क्या कर रही हो नेहा? राम के बेड पे फूल, तुम्हें पता है ना उसको एलर्जी है फूलों से। अरे एक रात में कुछ नहीं होने वाला। वैसे फूल नहीं है, ये तो पंखुड़ी है, पेटल्स। ठीक है, लेकिन ये दिल शेप बैलून और ये बेड पे पेटल्स कुछ ज्यादा फिल्मी नहीं हो रहा है। I mean, राम ये सब देखेगा ना तो मुझे मारेगा। तुम सारे मर्द एक जैसे ही होते हो। हम जब भी कुछ रोमांटिक करना चाहते हैं तो बोलते हैं फिल्मी है, और राम से कहते ना कि ये सब मैंने किया है। प्लस टेल दैट फैटी, ये सब उसके लिए नहीं बल्कि मिसेस राम कपूर के लिए हो रहा है। बिकॉज लड़कियों को ना ये सब चीजें बहुत अच्छी लगती हैं। बस आज उसकी सुहागरात है तो ठीक है, हमारा ही नाम लगना है तो मेरे को क्या फर्क पड़ता है। अरे तुम जाके शैंपेन लाओ। ओके। ये लेकिन रखूंगा मैं ये, इस बकेट पीछे। उफ। और ये ग्लास ये रख देता हूँ। डन। नाम तुम्हारा ही लगना है तो स्टॉप इट, कंट्रोल। एक बलून मैं भी फिट करूंगा। हाँ चलें, चलो। आप सब लोग चेंज कर लीजिए, मैं आप सबके लिए चाय बना लेती हूँ, ठीक है? दरवाजा खोलो प्लीज। बात बताऊं दी, मैं हमेशा से चाहती थी ये कमरा मुझे मिल जाए। यहाँ पे सिर्फ मेरा सामान हो, यही तस्वीरें हो। और आज जब आप ये कमरा छोड़कर जा रही हो तो ऐसे लगता है जैसे इस कमरे पे सिर्फ आपका हक है। जब भी तुझे किसी चीज़ की ज़रूरत हो ना तो बिना सोचे मुझे फ़ोन कर देना, फिर चाहे वो पिंक सैंडल्स और येलो वाला ब्रेसलेट क्यों ना।
पापा, हाँ बेटा। ये आपका फोन, इसमें मैंने आपकी सारी इंपॉर्टेंट डेट्स फीड कर दी हैं, बर्थडेज, एनिवर्सरी, सब कुछ। और हाँ, रोज के अलार्म्स भी फीड कर दिए हैं। अब आपको यही सुबह सुबह जगाएगा, योगा क्लास की याद दिलाएगा और हाँ, आपकी दवाइयों की भी याद दिलाएगा। दुनिया की कोई भी चीज तेरी कमी को पूरा नहीं कर सकती बेटा। कुछ भी तो नहीं बदला है यहाँ, लेकिन न जाने क्यों आज ये घर पड़ा खाली खाली सा लग रहा है। सोचा था तेरे जाने के बाद तेरी यादें हौसला देंगी, लेकिन ये तो बहुत तकलीफ दे रही है बेटा, बहुत तकलीफ दे रही है। ये क्या हो गया तुम्हें? अभी तक तो ठीक थी, तुम रो क्यों रहे हो? उन सब के सामने रो नहीं सकती थी ना। अच्छा तुम अब ये लो टिश्यू। अरे लो ना प्लीज। अरे देखो मैंने भी लिया था ना मंडप में जब तुमने टिश्यू मुझे दिया था। प्लीज लो ना, प्लीज संभालो अपने आप को प्लीज। देखो मुझे सबकी बहुत याद आएगी, पापा, मम्मी, आयशा। मैं समझ सकता हूँ, मैं बिल्कुल समझ सकता हूँ। देखो अगर मैं तुम्हारी जगह होता ना तो मैं ये सब कर ही नहीं पाता। मतलब अपने परिवार को छोड़ के चले जाना ये मेरे से नहीं होता, मैं समझ सकता हूँ, लेकिन प्लीज ट्राई एंड कंट्रोल योरसेल्फ, नहीं तो मैं भी रो पड़ूंगा। आई कांट हैंडल ऑल दिस। मैं कभी उनसे दूर नहीं रही। देखो सुनो, हमारी शादी का नतीजा क्या होने वाला है ये मैं नहीं जानता, लेकिन इस बात की बहुत खुशी हो रही है कि मेरी शादी एक ऐसी लड़की से हुई है जो परिवार की अहमियत जानती है, जो अपने परिवार से इतना प्यार करती है। इनफैक्ट मेरी उम्मीद है कि एक दिन तुम मेरे परिवार से भी उतना ही प्यार कर पाओगे। अरे तुम अच्छा सुनो, हमारी जो बात हुई थी ना कि मैं 1-2 ड्रॉर तुम्हारे लिए खाली करूंगा, मैंने 3 ड्रॉर खाली किए तुम्हारे लिए। 3। देखो मेरा बड़ापन दिखा रहा हूं मैं तुम्हें। अब तो खुश होना। Come on, you can't be like this. अब मेरी शादी हो गई है, मुझे यकीन नहीं हो रहा है और तुम यहाँ पर रो रही हो। हमारी शादी हुई है। सॉरी, हमारी शादी हुई है। बट सोचो, we're actually married. हमारी शादी हुई है। थैंक यू। पसीने अभी से छूट रहे।